तो हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक पेंटिंग के बारे में आपसे बात करने वाला हूँ। इस पेंटिंग को मैंने अभी कंप्लीट किया हुआ है और ये कुछ इस तरीके से लग रही थी। तो मैंने सोचा मैंने इसको क्यों बनाया, हमने क्या सोचा था, क्या थॉट प्रोसेस था, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो इस पेंटिंग के पीछे जो मेरा मोटिव था वो सिर्फ़ ये था कि अ, हम ये चीज़ दिखा सकें कि कभी-कभार हमारी कोई नहीं सुनता और उस समय हम सिर्फ़ निर्भर भगवान पे होते हैं, गॉड पे होते हैं। तो इसमें मैंने एक भिखारी बनाया हुआ है और मंदिर के बाहर वो खड़ा हुआ है और शायद इस आस से वो खड़ा हुआ है कि बैठा हुआ है कि उसे उम्मीद सिर्फ भगवान से ही है, क्योंकि बहुत कभी कदार ऐसा होता है ना, हम दुनिया से कह लेते हैं क्योंकि आज की दुनिया सिर्फ अपने लिए जीती है, कोई किसी के लिए नहीं जीता। जो बेसिकली हमको लगता है कि हाँ वो मेरी मदद कर देगा, वो बिना स्वार्थ के आपकी मदद नहीं करेगा, उसका कोई ना कोई स्वार्थ जुड़ा होता है। सिर्फ हाँ, माँ बाप एक ऐसे होते हैं जो जिनका शायद कोई स्वार्थ नहीं होता, मगर उसके अलावा तो मेरे थॉट से तो ऐसा लगता है कि जैसे स्वार्थ की कहीं न कहीं आपका स्वार्थ होता है। और इस पेंटिंग का मेरा मोटिव यही था कि हम जब सिर्फ़ गॉड से जब माँगते हैं तब शायद मेरे उस जो जब उसके साथ मेरा कनेक्ट होता है तब शायद कोई स्वार्थ नहीं होता। तो ये गरीब आदमी, ये जो भिखारी मैंने बनाया है, ये शरीर से बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और कपड़े फटे हुए हैं। इस पेंटिंग से मैंने जो दिखाने की कोशिश की हुई है, तो वो सिर्फ़ इस आस पे बैठा है कि प्रभु मुझे कुछ दे दो, क्योंकि उनके पास हमें लगता है सब कुछ है। तो और बेसिकली मैंने इसको क्लियर नहीं किया था, क्योंकि ऐसा था कि जब मैंने अगर बाई चांस पूरी पेंटिंग अगर क्लियर होके बनाई होती, सफाई एक स्ट्रोक दिए होते, तो मेरे को लग रहा था कहीं न कहीं वो जो एक इमोशन टच होता है, जो एक बैलेंस होता है, एक भाव होता है, वो नहीं आता। क्योंकि कभी-कभार देखो, रियलिस्टिक का समय है, सारी दुनिया रियलिस्टिक पे काम कर रही है। तो उस समय आपको ऐसा कुछ ढूँढना जो आपको आपके चित्र से अलग करे, वो बहुत ज़रूरी है। तो बस मैंने यही प्रयास किया था कि मेरा वर्क रियलिस्टिक पे मत हो, कि हाइपर रियलिस्टिक पे, एक एक डिटेल पे काम हो। वो एक फ्लो, एक टेक्सचर से हमको पता चले कि जो वर्क है और जो वर्क किया हुआ है वो कैसा लग रहा है। तो कुछ ऐसा ही वर्क था और ये आपके सामने रखा हुआ है। आपको समझ में आए, अगर इस थॉट पे आपको कुछ समझ में आता है, या फिर अगर आपका कोई क्वेश्चन है इस वीडियो को देखने के बाद, या फिर और कुछ पूछना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। क्योंकि आज जब हम आपसे कनेक्ट होते हैं और आपके थ्रू आपकी बातों को भी जानते हैं, तो हमको भी लगता है कि शायद ये मिसिंग है या ऐड कर सकते थे। पहले तो मैंने इसमें आर्टिस्ट का रूप दिया था। कहीं न कहीं मैंने एक आर्टिस्ट को ही यहाँ पर जनरेट करना चाहा था कि एक आर्टिस्ट है, और एक हमारे माइंड में ये चल रहा था कि एक आर्टिस्ट भगवान के सामने सिर्फ़ भगवान से ही माँगता है। क्योंकि उसको पैसे की इम्पोर्टेंस नहीं होती, क्योंकि वो काम कर रहा होता है, उसको अच्छा लग रहा है काम करना। जैसे हमको काम करना अच्छा लगता है। आर्ट का जितना काम है हमको बहुत अच्छा लगता है। लेकिन आर्ट पैसा नहीं देती। आर्ट ऐसा है कि एज़ अ प्रोफ़ेशन हो सकता है आपका, हमारा शौक हो सकता है। बहुत रेयर होता है कि हाँ, अब आप पैसे कमाने लगे। फिर पैसे भी आप तब कमाते हो जब दूसरे ने कहा कि मेरा पोर्ट्रेट बना दो। आपके अंदर का जो आर्ट है, जो आप बनाना चाहते हो, वो फिर गायब हो रहा होता है। फिर आप वो काम कर रहे होते हो जो ऑर्डर आ रहा है, ऑर्डर सिर्फ़ पोर्ट्रेट का आता है, और कोई कभी नहीं कहता कि यार ये क्रिएशन कर दो, या फिर यार एक यूनिक मेरे लिए बना दो। और मगर हम कहते हैं उसका पैसा भी कम हो, मगर ऐसा कोई कहे तो पता चलता है ना, हमारे अंदर की आर्ट निकल के बाहर आती है। और जब आप पोर्ट्रेट पे काम करते हो तो आप एक सीमित हो जाते हो। जैसे कि मान के चलिए एक शॉप है आपकी, आप डेली शॉप खोलते हो, बंद करते हो, शॉप खोलते हो, बंद करते हो। आप कुछ नया नहीं कर पाते हो। आप सोचो आपकी ज़िंदगी लॉक हो जाती है। मगर आर्टिस्ट लॉक नहीं होना चाहिए, आर्टिस्ट खुला रहना चाहिए। आपका प्रोफ़ेशन आपको कहता है कि दुनिया से आप अलग हो, क्योंकि आप न्यू क्रिएशन कर सकते हो, आप न्यू थॉट ला सकते हो। तरीका चेंज होता है बताने का। तो मैंने कुछ ऐसा बनाया था और मैं ज़्यादा लंबा बात नहीं करूँगा। ये कुछ ऐसा बनाया था, और अगर आपको कोई कहीं कमी लगे या फिर कुछ आपके अंदर थॉट प्रोसेस हो, तो इस वीडियो के बाद प्लीज़ मैसेज या कमेंट कर दीजिएगा। तो मैं अभी नेक्स्ट वर्क, अभी मेरा 2-4 वर्क ऐसे ही होंगे, तो मैं उसको सुधारने की पूरी कोशिश करूँगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।